Hello friends, welcome to my channel. Today we will learn modal verbs. तो मॉडल वर्ब्स क्या है फ्रेंड्स? तो ऐसे शब्द जो सेंटेंस में यूज किए जाते हैं कोई प्रॉपर एक्सप्रेशंस बताने के लिए, जैसे कि परमिशन हो गई, पास्ट एबिलिटी हो गई, कोई पॉसिबिलिटी हो गई, या कोई फ्यूचर, कोई एडवाइस, ऐसे सेंटेंस में एक्सप्रेशन दिखाने के लिए ये सारे मॉडल वर्ब्स का यूज किया जाता है, जैसे कि शैल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, विल, वुड। ओके, तो इसी सब मॉडल वर्ब्स का हम आगे डिटेल में विथ एग्जांपल्स हम देखने वाले हैं, तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। लेट्स कंटिन्यू। तो देखते हैं, फर्स्ट वन है कैन। तो कैन एक्सप्रेस करता है पर्टिकुलर एबिलिटी, परमिशन और पॉसिबिलिटी। ठीक है, कैन तब यूज होता है जब हम बोलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आई कैन रीड। ठीक है, कर सकना। ठीक है, कैन मतलब कि हो पाना हमसे। ठीक है, आई कैन रीड, शी कैन डू दैट, कैन आई लिव नाउ। ठीक है, ये परमिशन हो गया। कैन यू प्लीज डू दिस। ओके, दे कैन बी लेट टूडे। ओके, तो ये सारे हो गए कैन मॉडल वर्ब के एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो अब आगे नेक्स्ट देखते हैं कुड। अब कुड हमें क्या बताता है कि कोई पास्ट एबिलिटी हो, कोई रिक्वेस्ट हो, कोई पॉसिबिलिटी हो, ऐसे एक्सप्रेशन सेंटेंस में जो दिखाता है वो कुड से कुड को यूज करके वर्ब के आगे कुड का यूज होता है। लेट्स सी एग्जांपल्स। शी कुड डांस वेरी वेल। ठीक है, अब डांस के आगे हमने कुड लगा दिया। ठीक है, तो वो प्रॉपर एक्सप्रेशन दिखाता है कि दैट इज दी एबिलिटी, शी कुड डांस वेरी वेल। ठीक है, ये पास्ट एबिलिटी है कि वो डांस कर सकती थी। ठीक है, आई कुड स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस। कुड आई गो होम नाउ, दैट इज द रिक्वेस्ट। ओके, could you please do this? They could be at mall. Okay, this is the possibility. So तो ऐसे यूज होता है could मॉडल वर्ब का। नेक्स्ट इज अवर मे। ठीक है, तो मे का हम पॉसिबिलिटी एक्सप्रेशन देखते हैं, तो वो एक्सप्रेस करता है परमिशन और पॉसिबिलिटी, और वो पर्टिकुलर होता है प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस के साथ। ठीक है, ये तब यूज होता है जब हम कोई भी बात को लेके श्योर नहीं होते हैं। तो लेट्स सी एग्जांपल्स, तो उससे ज्यादा आपको आइडिया आएगा। मे आई ड्राइव। ठीक है, ये परमिशन है कि मैं ड्राइव कर सकता हूँ। मे शी कुक दिस डिश, वी मे बी लेट फॉर क्लास, ही मे बी ट्राइड, यू मे गो नाउ। ठीक है, तो ये सारे हो गए मे मॉडल वर्ब्स। लेट्स सी नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज माइट। अब माइट हमें क्या दिखाता है कि कोई भी चीज को कर पाना, हो सकता है, तो ये एक्सपेक्ट करता है सजेशंस और पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो उसके एग्जांपल्स देखते हैं। आई माइट हैव ज्वाइन यू। ओके, शी माइट बी होम, ही माइट ओपन द बॉक्स, इट माइट रेन टू नाइट, दैट इज द पॉसिबिलिटी। ओके, दे माइट नॉट कम। ओके, तो ये सारे हो गए माइट मॉडल वर्ब के एग्जांपल्स। लेट्स सी नेक्स्ट वन फ्रेंड्स, वो है मस्ट। अब मस्ट क्या होता है कि मस्ट एक्सप्रेस करता है स्ट्रॉन्ग सजेशंस। ओके, देन एप्लीकेशंस, देन स्ट्रॉन्ग सर्टेनिटी। ओके,
मस्ट बताता है कि ये आपको करना आवश्यक है, जरूरी है, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस जो बनते हैं वो उस सेंटेंस में हम मस्ट मॉडल वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। तो उसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, तभी आपको अच्छा आइडिया आ जाएगा। आई मस्ट डू माई होमवर्क, ओके। यू मस्ट वेयर अ सीट बेल्ट। जब भी आपको ड्राइव करना हो तो यू मस्ट बी वेयर अ सीट बेल्ट, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग सजेशन है। वी मस्ट गेट टुगेदर। यू मस्ट यूज योर हेलमेट। शी मस्ट लर्न टू ड्राइव। तो फ्रेंड्स, ये सारे हो गए हमारे मस्ट मॉडल वर्ब के एग्जाम्पल्स। अब देखते हैं नेक्स्ट वन, वो है शैल। अब शैल क्या एक्सप्रेस करता है, तो वो करता है ऑफर्स एंड फ्यूचर, ठीक है। शैल का मतलब है करेगा, मतलब कि कोई ऐसी ऑफर हो या कोई फ्यूचर के सेंटेंस रिलेटेड हो, तो ये शैल मॉडल वर्ब का यूज होता है। लेट्स सी द एग्जांपल्स। आई शैल डू इट। शी शैल हैव टू मीट समवन। He shall speak at the event. We shall order pizza. The kids shall play outside. Okay. तो ये हो गए हमारे shall मॉडल वर्ब के एग्जाम्पल्स। अब देखते हैं नेक्स्ट वन, वो है हमारा should। अब should क्या काम करता है कि वो हमें दिखाता है हमें कि करना ही चाहिए ये, ठीक है। वो एडवाइस और एक्सपेक्टेशन रखते हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स जिसमें कोई एडवाइस हो या कोई एक्सपेक्टेशन हो कि हमें करना ही चाहिए, ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस में हम शुड का यूज करते हैं। लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। आई शुड गो होम, ठीक है। शी शुड लर्न टू कुक। यू शुड टेल हिम। We should live here. They should complete this project. तो फ्रेंड्स, ये हमें दिखा रहा है एडवाइस और एक्सपेक्टेशंस शुड को लेकर। लेट्स सी नेक्स्ट वन, दैट इज द विल। अब विल एक्सप्रेस करता है फ्यूचर और इंटेंशन, ठीक है। विल हमें बताता है कि कोई फ्यूचर में ऐसा होगा और कोई ऐसा इंटेंशन जो सेंटेंस में डिस्प्ले करता है। लेट्स सी द एग्जांपल्स। आई विल डू दिस, ओके, दैट इज द फ्यूचर। शी विल परफॉर्म इन टुमारोज इवेंट। यू विल हैव टू फिनिश योर होमवर्क, दैट इज द इंटेंशन। दे विल कम हियर नेक्स्ट संडे। वी विल गो टू द मॉल। तो ये फ्रेंड्स हो गया हमारा विल मॉडल वर्ब के एग्जांपल्स। लेट्स सी नेक्स्ट वन, वुड। अब ये वुड हमें क्या एक्सप्रेस करता है, तो वुड कोई भी ऑफर्स हो, कोई भी पास्ट हैबिट्स हो, कोई ऐसी कंडीशनल हो सेंटेंस में, तब वुड मॉडल वर्ब का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल्स, वी वुड बी लेट फॉर द इवेंट, ओके। आई वुड थिंक अबाउट दिस। ही वुड लाइक मोर चॉकलेट्स, दैट इज द पास्ट हैबिट। वुड यू लाइक सम टी, दैट इज द ऑफर्स। Would you call her? Okay. So these are the would model verb examples. Friends, I hope आपको सारे मॉडल वर्ब्स समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। Thanks for watching, friends. Please like, share and subscribe to my channel.